अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जो वीडियो क्लिप्स हैं ये संडे मॉर्निंग के हैं, जब मैंने एक रात पहले वॉलमार्ट से अपना ग्रॉसरीज़ ऑर्डर की थी और मैं अभी जो लिस्ट थी उसको मैच कर रही थी सामान के साथ। काफ़ी सारा सामान तो मैंने मैच कर लिया था, क्योंकि आप अंदर लेकर आने से पहले ही और साइन करने से पहले ही मेन जो चीज़ें होती हैं उनको आप ज़रूर चेक कर लिया करें। क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हुई है कि 2 बार बच्चों ने रिसीव किया और वो समझे कि वही लिस्ट है, जो लिस्ट के अकॉर्डिंग ही सामान होगा, मगर ऐसा नहीं था। एक बार तो कम्प्लीटली चेंज्ड ऑर्डर था, एक बार नहीं बल्कि 2 बार हमारे साथ हो चुका है। और काफ़ी अच्छी हैवी किस्म की चीज़ें थी, मींस कि काफ़ी सारी चॉकलेट्स थी और काफ़ी जूसेस और इस तरह की चीज़ें। मगर आपको पता है हर तरह की चॉकलेट या कोई ऐसी चीज़ें हम ब्रेड्स वगैरह खा भी नहीं सकते, तो इंग्रेडिएंट्स हमें चेक करने पड़ते हैं और तो वो फिर हमें रिटर्न कराना पड़ा। उसके लिए यही तरीका था कि आप देयर एंड देन आप जब करवा देते हो तो डिलीवरी बॉय या जो भी आते हैं डिलीवर करने के लिए, साइन करने से पहले ही आप उनसे बात करें और वो फिर वॉलमार्ट कॉल कर लेते हैं और फिर वो कोई टाइम स्लॉट सेट करते हैं और आपको आपका ऑर्डर जो होता है वो किसी न किसी तरीके से भिजवा देते हैं। और इसके अलावा ऐसा है कि अगर चेक करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि समटाइम्स ऐसे भी होते हैं कि आप सब्ज़ियां जो मंगवाते हैं, जो यहाँ पर उसको फ्रेश प्रोड्यूस कहते हैं, तो वो अक्सर ख़राब भी निकल आती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो कुछ चीज़ों पे रिटर्न पॉलिसी इनकी है, स्ट्रिक्ट है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे सब्ज़ियाँ हो गई, फ्रूट हो गए, ब्रेड वगैरह और इस तरह की चीज़ें, वो आप रिटर्न ना भी करें तो कोई ऐसा इशू नहीं होता, क्योंकि वो मेंशन भी कर देते हैं। और इसका तरीका ये भी है कि आप इनके ऐप में जाते हैं और कस्टमर केयर वाला जो सेगमेंट होता है उसको आप क्लिक करते हैं और वहाँ पर आपने जो इनके कस्टमर केयर जो कोई भी होंगे अवेलेबल, उनसे आपकी बात होती है और फिर वो आपको बता देते हैं कि सब्जियां हैं या ब्रेड या अंडे, ये अगर डैमेज हुए हुए हैं तो आप इनको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं और फिर आपको रीफ़ंड जो है वो आपका 3 या कुछ इस तरह से 7 वर्किंग डेज़ लगते हैं। वैसे ये मेंशन तो करते हैं कि 7 to 10, लेकिन उससे जल्दी ही मिल जाते हैं पैसे आपके, ये अच्छी चीज़ है। बाकी फिर मैंने अपनी चीज़ें ग्रॉसरीज़ को सेट किया, जो पुरानी थी उनको ऊपर करके रखा और फ्रंट पे रखा, जैसे दूध चूप। इसी तरह से सब्ज़ियाँ वगैरह भी सेट की और बस फिर नाश्ते का तो ये था कि मैंने और बच्चों ने ही करना था, क्योंकि हस्बैंड को संडे थोड़ा सा रिलैक्स होता है, तो उन्होंने कहा था मैं अपनी मर्ज़ी से लेट उठूँगा और जब उठूँगा तब आप मुझे नाश्ता बना के दे देना। मैंने कहा चलें ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अभी दोबारा वॉलमार्ट के ऑर्डर्स की तरफ और इनकी रिटर्न पॉलिसी और ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रही थी मैं। तो यहाँ पर एक चीज़ देखी है मैंने कि आपके पास 90 डेज़ या 3 महीने का, यानी अक्सर प्रोडक्ट्स पे टाइम होता है कि आप वो रिटर्न कर सकते हो। तो अक्सर लोग, तो मुझे ऐसे लगता है कि अक्सर लोग मिसयूज़ भी करते हैं उस चीज़ को, क्योंकि एक दफ़ा जब मैं रिव्यू पढ़ रही थी, वैक्यूम हमने मंगवाना था, तो उसके ऊपर ये था कि उसमें किसी ने यूज़ भी किया हुआ था, उसमें बाल वगैरह भी फंसे हुए थे। तो यानी कुछ लोग मिसयूज़ भी करते हैं इनकी इस पॉलिसी को। अच्छा, यहाँ पे मैं नई वाली जो नमकदानियाँ थी, अच्छा ये एंकर वाली जो कंपनी है ना ग्लास की, इनके ओवन ट्रेज़ और इनका बर्तन बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरा अभी तक का जो भी एक्सपीरियंस है, बाकी आप लोग जो बहुत सारे पुराने लोग हैं रहने वाले, आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छा से पता होगा। मैं अपने इस्तेमाल के हिसाब से अपने एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ। तो वो रीफ़िल कर रही थी, बल्कि मैंने बच्चों से भी कहा कि तुम लोग अंडे नहीं खाते, मैंने नमकदानियाँ मंगवाई हैं तो अब तो अंडे खाने पड़ेंगे इन नमकदानियों के ऑनर में। तो वो हंस रही थी, बल्कि बड़ी वाली कह रही थी कि मम्मा मुझे तो ना कहें, क्योंकि उनको अंडा अच्छा नहीं लगता, और छोटी वाली ने फिर भी मेरी बात वैसे सुन ली थी। खैर, ये तो लाइटर नोट पे था। तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये बताऊं कि हस्बैंड ने ब्लड प्रेशर की एक जो डिजिटल मशीन होती है वो मंगवाई। तो जब वॉलमार्ट से हम लोगों ने मंगवाई तो उसके ऊपर वारंटी, बाकायदा डेट और वो सारी चीज़ें मेंशन थी, और वो हमारे पास आई फिर
और डेट जो थी वो 1 साल पुरानी थी, यानी वो किसी कस्टमर को दिया था, उसने वापस किया, इन्होंने दोबारा अगले साल अगले कस्टमर को दे दिया, तो और वो यूज़ हुई थी। फिर इसी तरह से वो हमने फिर रिटर्न कर दी थी। मगर ये चीज़ है कि हाँ, रिटर्न हो जाती है अगर उसकी प्रॉपर पैकिंग और बॉक्सेस वगैरह आप थ्रो ना करें तो। अच्छा, फिर मैं विंडो से देख रही थी तो मुझे एक चीज़ मिली, तो चले मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैं बैकयार्ड में भी आपको लेके जाती हूँ, क्योंकि इसकी जो ग्रास है और झाड़ियाँ सी जो बनी हुई थी बहुत ज़्यादा, वो उनकी भी कटिंग हो चुकी थी, तो बेहतर था कि मैं एक चक्कर लगा ही लेती। लेकिन मुझे एक चीज़ नज़र आई थी विंडो से, तो मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मतलब एक प्लांट था, किसी ने फेंका हुआ था हमारे बैकयार्ड में। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे नहीं देखा। तो ये फ्रेश वो था, मतलब अभी इसकी जो पत्तियाँ थी वो फ्रेश थी, लेकिन मिट्टी इसकी निकली हुई थी। और मेरा दिल तो बड़ा किया कि मैं इसको घर के अंदर लेके आ जाऊँ। मनी प्लांट आपको पता है कि इंडोर प्लांट भी है, तो किसी ने फेंका हुआ था। तो जब मैं गई हूँ बाहर और देखा तो उसकी मिट्टी वगैरह सारी बाहर निकली हुई थी। तो एक ज़िंदा प्लांट और एक इतना प्यारा सा प्लांट, मैंने कहा ये तो मर ही जाएगा। अच्छा, ये हमसे पहले जो इंडियन फैमिली थी, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारी सब्जियाँ लगाई हुई थी। तो ये अरवी का प्लांट भी उसमें से सर्दियों के बाद, यानी बिल्कुल ये जगह खाली थी, लेकिन अभी ये निकल के आया। ये यहाँ का क्रो है और इसकी बहुत तेज़ आवाज़ है, बल्कि मैंने काफ़ी इसके वॉल्यूम को नीचे करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उन्होंने सब्जियों में फलियाँ वगैरह भी लगाई हुई थी, जो कि पकने के बाद कुछ फलियाँ फट गई थी, तो वो भी अभी निकली हैं। तो आगे इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर मैं यहीं पर ही हुई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। खैर, फिर मैंने इसको बंद इसलिए कर दिया क्योंकि प्लांट को देखने के लिए मैं बार बार इस एरिया के अंदर इसलिए नहीं जा सकती थी, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है। और ये मौसम जो है ये सांपों वगैरह के हिसाब से बड़ा आइडियल है, क्योंकि इर्द गिर्द लोगों ने भी बताया, वर्कर्स ने भी। तो खैर, प्लांट को फिर हस्बैंड से पूछा भी कॉल करके, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं किसका इस तरह से चीज़ें उठा के आप नहीं ला सकते। तो फिर मैंने उसको घर के बाहर ही साइड में डोरी से बांध दिया था। मैंने कहा चलो ज़ाया ना हो, और जब बाहर निकलूँगी इसको मैं देखूँगी, और पानी वगैरह की ज़रूरत होगी वो भी दूँगी। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।